पूरा ड्रग का मास्टरमाइंड, ड्रग के खेल का मास्टरमाइंड हमें लगता है महाराष्ट्र का पूर्व मुख्यमंत्री है क्या? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है। अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा। महाराष्ट्र की सियासत का ये ऐलान जंग है। एक तरफ है महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक और उनके सामने है सूबे के पूर्व सीएम बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस। मुंबई ड्रग्स केस में अपना हमला जारी रखते हुए आज नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के साथ सीधा हमला देवेंद्र फडणवीस पर बोल दिया। बड़े बड़े ड्रग पेडलर, चाहे वो काशिफ खान हो, उसे छोड़ दिया जाता है। ऋषभ सचदेवा को, आमिर फर्नीचर वाला को और प्रतीक गाबा को छोड़ दिया जाता है। सारा ड्रग का खेल ये देवेंद्र जी के इशारे पे इस राज्य में चल रहा है। वो हिंदी में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा। और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। अब तक एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ मुखर नजर आने वाले नवाब मलिक ने आज आरोपों की अपनी मिसाइल का रुख फडणवीस की तरफ कर दिया। नवाब मलिक ने ड्रग्स केस में पकड़े गए जयदीप राणा की देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के साथ तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। आरोप लगाया कि जयदीप राणा और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घनिष्ठ रिश्ते हैं। नवाब मलिक का आरोप है कि देवेंद्र फडणवीस के रिवर सॉन्ग वीडियो को जयदीप राणा ने फाइनेंस किया था। फडणवीस ने पूरे आरोप को खारिज करते हुए कहा कि तस्वीर 4 साल पुरानी है। लेकिन देवेंद्र जी के जयदीप राणा के रिश्ते बहुत घनिष्ठ थे। एक तस्वीर और डालता हूं कि गणपति देवेंद्र जी के घर पे है या जयदीप राणा के घर पे, मुझे पता नहीं। कुल मिलाकर हम लोग जब देखते हैं तो मेरी पत्नी जो है ये हमेशा सोशल फील्ड में काम कर रही है, बेबाक बोलती है, और जब मेरे ऊपर ये हमला नहीं कर सकते तो मेरी पत्नी पर हमला करने का वो काम कर रहे हैं। मलिक के आरोपों का जवाब फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने ट्वीट के जरिए दिया। अमृता ने ट्वीट कर सवाल पूछा कि उल्टा चोर कोतवाल को क्यों डांटे। साथ ही लिखा, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। नवाब मलिक के आरोपों में नीरज गुंडे नाम शख्स का भी नाम आया। आरोप है कि नीरज गुंडे की भूमिका सचिन वाझे जैसी थी। मलिक के मुताबिक नीरज गुंडे पुलिस अफसरों और नौकरशाहों के तबादले तय करता था। उसी के जरिए महाराष्ट्र में उगाही होती थी। फडणवीस अक्सर नीरज गुंडे के घर बैठते थे। देवेंद्र फडणवीस का एक वजह इसी शहर में रहता है, नीरज गुंडे, जिसको पूरी तरह से पिछली सरकार में मुख्यमंत्री निवास में एक्सेस था, मुख्यमंत्री कार्यालय में एक्सेस था, सारे अधिकारियों के चैम्बर में एक्सेस था, सारे पुलिस के ट्रांसफर वो तय करता था, ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफर वो तय करता था और पूरी तरह से उगाही उसी के जरिए महाराष्ट्र में की जाती थी। नवाब मलिक जी को इतनी सलाह दूंगा कि जो अभी मुख्यमंत्री है उद्धव जी ठाकरे, इनको एक बार वो नीरज गुंडे के बारे में पूछ ले। कितने बार नीरज गुंडे उनके यहाँ गए हैं या वो नीरज गुंडे के यहाँ गए हैं, ये बात भी उनसे पूछ लीजिए। और नीरज गुंडे के खिलाफ कोई भी सबूत होगा तो कार्रवाई करिए। नवाब मलिक ने एनसीबी जोनल डायरेक्टर के पद पर समीर वानखेड़े की नियुक्ति के पीछे भी देवेंद्र फडणवीस का हाथ बताया। आरोप लगाया कि वानखेड़े को लोगों को फंसाने के लिए लाया गया ताकि मुंबई गोवा में ड्रग्स का धंधा चलता रहे। समीर दाऊद वानखेड़े जो पिछले 14 साल में इस शहर में लगातार अलग अलग विभाग में काम करता है,
उसके भी तबादला करने के पीछे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं और उसे लाया इसीलिए गया कि आप पब्लिसिटी करके नाजायज लोगों को फंसाया जाए और ड्रग का खेल इस मुंबई और गोवा में चलता रहे, इसलिए समीर वानखेड़े को लाया गया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यहाँ पर कि जिस प्रकार से हवा में तीर चलाने का काम वो कर रहे हैं, मैं वापस कहता हूं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और एक बात मैं नवाब मलिक को कह देना चाहता हूं, मैं कांच के घर में नहीं रहता। आरोपों के शोले भड़क उठे हैं। अब इंतजार इस बात का है कि दिवाली के बाद फडणवीस कौन सा बम फोड़ेंगे। विद्या और पंकज उपाध्याय के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक।